हे दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग डाटा एंट्री फॉर्म जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। ये डाटा एंट्री फॉर्म बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है इसको क्रिएट करना और इसको यूज़ करना। इसके लिए हमें कोई भी VBA कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिंपली कुछ क्लिक्स में ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि हम इस डाटा एंट्री फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम इस डाटा एंट्री फॉर्म को कैसे इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करेंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस डाटा एंट्री फॉर्म की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं या इसमें क्या क्या चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह इस डाटा एंट्री फॉर्म में भी कुछ लिमिटेड 2 या 3 चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, वो भी हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमें पता है कि हमें एक सैम्पल टेबल चाहिए इस डाटा एंट्री फॉर्म को यूज़ करने के लिए, या अगर हमने इसको यूज़ करना है तो हमें एक सैम्पल टेबल चाहिए जिस पे हम इसको यूज़ कर सकें डाटा रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल टेबल बना लेता हूँ। अभी यहाँ पे हमने सैम्पल टेबल के लिए हेडर्स लिख लिए। अभी सैम्पल टेबल हम क्रिएट करेंगे किसी भी हेडर पे क्लिक करके या किसी भी हेडर को सिलेक्ट करके हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+T, और इस क्रिएट विंडो में हम इस बॉक्स को क्लिक कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, माई टेबल हैज़ हेडर्स, ओके पे क्लिक करेंगे और अभी देखें हमारे पास ये टेबल आ गया। अब इसके लास्ट वाले 3 सेल्स में मैं क्या करूँगा, हमें पता है कि टोटल सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस हाउसिंग अलाउंस प्लस ट्रैवल अलाउंस। उसके बाद टैक्स फ़र्ज़ करेंगे, हम यहाँ पे टैक्स ले लेते हैं। टोटल सैलरी 5% टैक्स है। इसके बाद नेट सैलरी हमें पता है कि टोटल सैलरी में से टैक्स निकाल दें तो ये नेट सैलरी है। अभी यहाँ पे इन 3 सेल्स में मैंने फार्मूला यूज़ किया क्योंकि ये एक स्पेशल थिंग है जो कि आप समझोगे या जो कि आपको पता चलेगी जब हम डाटा एंट्री फॉर्म यूज़ करेंगे। अभी देखें हमारे पास सैम्पल टेबल है जिस पे हम डाटा एंट्री फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अभी डाटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट कैसे करना है, कैसे बनाना है, इसके लिए हमें फाइल टैब में जाना पड़ेगा। फाइल टैब में जाके हम ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाके हम जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पे हम जाएंगे कमांड्स नॉट इन रिबन। उसके बाद हमें ये पता है कि ये सभी कमांड्स जो हैं ये इनकी ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली है, तो हमने ढूंढना है, हमने सर्च करना है फॉर्म। तो फॉर्म आएगा ई के बाद, तो यहाँ पे ई और ये हमें फॉर्म मिल गया। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ऐड पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। अभी हमने इस फॉर्म को यहाँ पे ऐड कर दिया क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ पे देखें आपको फॉर्म का आइकन मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टेबल में कहीं पे भी हम क्लिक करके इस फॉर्म के आइकन को क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अभी सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है या इसका जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम है, वही है जो कि इस शीट का है जिसमें हम काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें देखें इसकी जो विड्थ है एग्जैक्टली इक्वल है। यहाँ पे अगर हम इन एरियाज़ को देखें, इनमें से जिस कॉलम की विड्थ सबसे ज़्यादा है ये विड्थ एग्जैक्टली उसके इक्वल है। अगर हम फ़र्ज़ करेंगे हम इसमें से इस विड्थ को ज़्यादा कर देते हैं। अब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा विड्थ है कॉलम की इस टेबल में, तो दोबारा से हम डाटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करेंगे। अभी देखें इसकी विड्थ भी ज़्यादा हो गई, तो इसको दोबारा से नॉर्मल कर लेते हैं। इसको दोबारा से नॉर्मल कर लिया, दोबारा से डाटा एंट्री फॉर्म क्रिएट किया। अभी देखें हमारे पास डाटा एंट्री फॉर्म आ गया। अभी हमने देखना है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला रिकॉर्ड हम इसमें एंटर करते हैं, सीरियल नंबर 1, एम्प्लॉय का नाम फ़र्ज़ कर लें जॉन, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ़र्ज़ कर लें 12 सितंबर 2001, उसके बाद जेंडर मेल, क्वालिफ़िकेशन फ़र्ज़ कर लें CPA, पोजीशन फ़र्ज़ कर लें ये CFO, उसके बाद CFO, बेसिक सैलरी फ़र्ज़ कर लें 45,000 है, हाउसिंग अलाउंस फ़र्ज़ कर लें 10,000, ट्रैवल अलाउंस हम सपोज कर लेते हैं 5,000। अभी यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। लास्ट पे आप 3 फील्ड देखोगे कि यहाँ पे इनके लिए एंट्री का जो फील्ड है वो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया। यही वो स्पेशल चीज़ है जो कि आप यहाँ पे देखोगे। ये जो डाटा एंट्री फॉर्म है ये इनके लिए फिगर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे हमें मैनुअली रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमने इस डाटा को अपने टेबल में शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे या सिंपली हम एंटर का बटन यूज़ करेंगे। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखें अभी जो हमारा डाटा वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया हमारे टेबल में। मैं इसको क्लोज़ करके यहाँ पर कॉलम्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोबारा इस फॉर्म को ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे हमने नया रिकॉर्ड जब रिकॉर्ड करना है, नया रिकॉर्ड ऐड करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे। फ़र्ज़ करें सीरियल नंबर 2, एम्प्लॉय फ़र्ज़ कर लें, एम्प्लॉय का नाम कार्टर रख लेते हैं, डेट ऑफ जॉइनिंग फ़र्ज़ कर लें 15 जैन 2003, जेंडर मेल लिख लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन फ़र्ज़ कर लें CA, पोजीशन फ़र्ज़ कर लें
अकाउंट्स मैनेजर, बेसिक सैलरी फ़र्ज़ करें 35,000, हाउसिंग अलाउंस हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 7,000, ट्रैवल अलाउंस फ़र्ज़ कर लेते हैं 8,000, 5,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी शिफ्ट करने के लिए इस डाटा को हम न्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए ये डाटा उधर शिफ्ट हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे देखें, अगर आपने अभी फ़र्ज़ करें कि हमने जो रिकॉर्ड शिफ्ट कर लिए हैं, जो हमारे डाटा में रिकॉर्ड हैं, हमने उनको ओवरव्यू करना है या देखना है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड प्रीवियस में और देखें हम इनमें, इससे हम एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकते हैं। अभी फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे कोई फील्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये जो सेकंड लाइन है इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे इस बटन को यूज़ करके। या फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, कुछ फ़ीमेल इसको चेंज कर दिया, लेकिन अभी हम इसको दोबारा से वो वापस करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि ये सही नहीं है, हम दोबारा से जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था उसको लेके आना चाह रहे हैं, तो हम इसको रिस्टोर के बटन में क्लिक कर देंगे। हमने यहाँ पे मेल से फीमेल में चेंज किया और हम दोबारा से यहाँ पे मेल लेके आना चाह रहे हैं, तो हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। अभी देखें ये ओरिजिनल रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें कि हमने इस डाटा में से कोई चीज़ या कुछ हमने फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड और ऐड कर लेता हूँ, जिससे हमें इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। अभी देखें हमारे पास ये जो सैम्पल टेबल है, इसमें हमारे पास 5 रिकॉर्ड हैं। हम इनमें से कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम डाटा एंट्री फॉर्म को यूज़ करके इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। फ़र्ज़ करें कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनमें फ़ीमेल्स कितनी हैं। तो हम क्या करेंगे, जेंडर में सबसे पहले हम यहाँ पे क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लास्ट पे देखोगे कि ये जो 3 लास्ट वाले फील्ड्स हैं अभी ये भी एक्टिव हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं करने जा रहे, हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे टोटल जो एम्प्लॉइज़ हैं उनमें फ़ीमेल्स कितनी हैं। तो जेंडर में हम फीमेल्स लिख लेंगे, फीमेल लिख लिया। इसके बाद हमने फ़ाइंड कैसे करना है, हम फाइंड प्रीवियस करेंगे। अभी देखें 5th नंबर जो एम्प्लॉई है ओलिविया, ये फ़ीमेल है। फाइंड प्रीवियस 3rd नंबर या 3 नंबर पे जो एम्प्लॉई है सोफिया, ये भी फ़ीमेल है। उसके बाद प्रीवियस कुछ नहीं है, मीनिंग कि हमारे पास सिर्फ 2 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि फ़ीमेल हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हमने कुछ फाइंड करना, दोबारा से क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ़र्ज़ करें कि हमने फ़ाइंड करना है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन MBA है। तो हम यहाँ पे MBA लिख देंगे, फाइंड प्रीवियस करेंगे, 3rd नंबर एम्प्लॉई की क्वालिफ़िकेशन MBA, फिर प्रीवियस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, 5th नंबर एम्प्लॉई की क्वालिफ़िकेशन MBA। तो मीनिंग हमारे पास 2 एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन MBA है। अगर कुछ और फाइंड करना है, दोबारा से क्राइटेरिया पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने फ़ाइंड करना है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरी जो है वो 30,000 से ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी हमने फ़ाइंड करना है जिनकी 30,000 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर दैन का साइन 30,000 लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, फ़ाइंड करने के लिए फाइंड प्रीवियस, जो 2nd नंबर एम्प्लॉई है इसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा, फाइंड प्रीवियस 1st नंबर एम्प्लॉई की भी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट 4th नंबर एम्प्लॉई की सैलरी भी 30,000 से ज़्यादा है। अभी देखें यहाँ पे 3 आ रहे हैं रिकॉर्ड बस, मीनिंग कि हमारे पास 3 एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखें बेसिक सैलरी में, यहाँ पे 1st एम्प्लॉई, 2nd एम्प्लॉई और 4th एम्प्लॉई, इनकी बेसिक सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। अभी दोस्तों लास्ट वाली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है इस डाटा एंट्री फॉर्म की, वो क्या है कि इस डाटा एंट्री फॉर्म की शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, या इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिल सकती। कमेंट्स में बहुत से लोग पूछेंगे कि क्या हम इस डाटा एंट्री फॉर्म में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं या ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये बेटर है कि मैं इस वीडियो में ही ये एक्सप्लेन कर दूं कि हमें क्या क्या चीज़ें इस डाटा एंट्री फॉर्म में नहीं मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, अभी यहाँ पे देखें डेट वाला फील्ड है, इस डेट वाली फील्ड में हमें डेट मैनुअली ही लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम डेट पिकर जो है वो ऐड नहीं कर सकते, जिसको हम सिंपली ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके डेट को पिक कर लेते हैं या डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे मैनुअली ही डेट ऐड करना पड़ेगी। ये पहली प्रॉब्लम है या पहली शॉर्टकमिंग है इस डाटा एंट्री फॉर्म की। जो दूसरी शॉर्टकमिंग या जो दूसरी चीज़ हमें नहीं मिलेगी वो ये है कि जो भी फील्ड हैं टेक्स्ट के, इनको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इनको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमें अपर केस, लोअर केस या प्रॉपर केस टेक्स्ट ही चाहिए। हमें खुद ही केयर करना पड़ेगी जब हम मैनुअली यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि हम अगर यहाँ पे प्रॉपर केस ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें खुद ही केयर करना पड़ेगी कि हम यहाँ पे प्रॉपर केस ही ऐड करें, गलती ना करें। ये दूसरी प्रॉब्लम है या दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी इस डाटा एंट्री फॉर्म में। जो लास्ट वाली चीज़ है जो हमें इस डाटा एंट्री फॉर्म में नहीं मिलेगी वो ये है कि हम इस डाटा एंट्री फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं ऐड कर सकते। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जेंडर के लिए हम स्पीड अप करने के लिए अपने काम को यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करें मेल और फीमेल, लेकिन हम यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते। यहाँ सीरियल नंबर में फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से लेकर 100 तक,
वो हम यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते। इन तीनों चीज़ों को अगर हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए तो हमें फिर यूज़र फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा VBA कोड के साथ। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल डाटा एंट्री फॉर्म में। चाहे इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बहुत क्विक है, बहुत इजी टू यूज़ है। इसको हम क्विकली क्रिएट कर सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हिंदी लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।